आज हम वीडियो निपा वायरस के हवाले से आपके समझने के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए बना रहे हैं। इसको ज़रूर सुनिएगा आखिर तक। निपा वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसान और फिर इंसान से इंसान स्प्रेड होता है। नंबर 1, रीसेंट केसेस जो है वो केरला में रिपोर्ट हुए हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ जो निपा वायरस है वो ये है कि पेशेंट पहले बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर अचानक इलनेस स्टार्ट होती है। अर्ली स्टेज में फ्लू जैसी लगती है कंडीशन, रैपिडली वो बहुत तेजी से वर्स हो सकती है। कॉमन सिम्टम्स जो है वो हाई फीवर है, सीवियर हेडेक है, बॉडी पेन है, वॉमिटिंग है, कफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। इस दफा नमूनिया के सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। सीवियर केसेस में कंफ्यूजन, फिट्स और कोमा तक हो सकता है। अभी तक कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है प्रिवेंशन, हैंड वॉशिंग, मास्क यूज, अफेक्टेड एरिया से अवॉइड करना, ये तमाम चीजें इसके अंदर बहुत जरूरी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव। होम्योपैथी जो है वो किसी भी नाम से डिजीज को सुन के उसको दवा प्रिस्क्राइब नहीं करती है। नंबर 1, हर पेशेंट मेरे लिए डिफरेंट है। इवन कि कोविड के दिनों में मेरे पास पेशेंट्स आते थे जो कि कोविड का लेबल लेके आते थे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती थी, उनका फियर डिफरेंट होता था, और उसके ऊपर हम जब उनको दवाइयां देते थे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता था। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो है, चाहे वो निपा वायरस हो, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, हम एज अ डॉक्टर और वो जो कि अफेक्टेड है उसके आसपास के जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, लोग हैं, वो बराए मेहरबानी उसको खौफ में मुब्तला ना करें। बराए मेहरबानी हम यूजुअली इतना फियरफुल कर देते हैं पेशेंट को कि पेशेंट की जो वाइटलिटी है वो डीरेंज हो जाती है टू द मोस्ट, और फिर उसके बाद उसके लिए वाहिद एक चारा रह जाता है कि उसको अस्पताल में एडमिट कर दिया जाए। ना उससे सांस ली जाती है, उसको लगता है उसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा। ये तमाम चीजें हमारे वो अल्फाज हैं जो उस पेशेंट को मजीद बीमार करते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह के वायरस में किसी को हल्का सा नजला, छींके आ गई और आपने अपना जनाब मुंह खुल गया और आंखें बाहर आ गई, अरे तुम्हें ये हो गया, खुदा के वास्ते एक नॉर्मल फ्लू को, एक नॉर्मल कॉफ को, एक नॉर्मल स्नीजिंग को बेहतर यह है कि उसको अच्छे से समझा दिया जाए, टेक केयर कर लिया जाए, देख लिया जाए। ये तमाम चीज़ें ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती हैं। मौसम भी ऐसा चल रहा है, डस्ट भी बहुत है, तो हम जो है बजाय ये कि हम पैनिक क्रिएट करें, हम एजुकेट करें लोगों को। बहुत शुक्रिया।